ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जय धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश विराजमान है। अपनी चर्चा 36वें श्लोक पे चल रही है। 36वें श्लोक में शिष्य ने प्रश्न किया था कि मैं किस तरह आत्मा की साधना करूं, मैं कैसे अपने भगवान आत्मा की साधना करूं। ऐसा प्रश्न शिष्य ने आचार्य श्री को किया। तो आचार्य श्री ने जवाब दिया कि वो मोह और क्षोभ रहित जो जीव है, आत्मा है, उसकी साधना करना है, उसका ध्यान करना है। ध्यान करना कहा ना, ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? कि जो मोह और क्षोभ है। तो क्या मोह और क्षोभ सहित आत्मा है कि मोह और क्षोभ रहित है? कि भाई मोह और क्षोभ तो व्यवहार से कहा जाता है। यदि किसी चीज के अंदर कोई चीज आ जाए तो निकालेंगे कैसे? अरे वो मोह और क्षोभ तो क्या कहा? उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं से आत्मा का, जीव का कहा जाता है। हकीकत में व्यवहार कैसा है? सगड़ाए अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। वो व्यवहार क्या कहा? वो व्यवहार तो छोड़ने लायक है। मतलब क्या? आत्मा को नहीं, आत्मा को छोड़ना नहीं है। आत्मा तो तू स्वयं है। लेकिन जो तू आत्मा के अंदर मोह और क्षोभ, तेरी अज्ञानता के कारण, उल्टी मान्यता के कारण जो बड़ जबरन आ पड़े हैं, उसे तू बल जबरन निकाल। कैसे निकालेगा बल जबरन? मोह और क्षोभ को निकालने के लिए मोह और क्षोभ में कुछ करना नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे उसमें तू कुछ करने के लिए जाएगा तो और बढ़ेंगे मोह और क्षोभ। रामचंद्र जी को, छोटे थे रामचंद्र जी, उनको चांद चाहिए तो क्या किया चांद को? कि चांद तो ऊपर से नीचे कैसे ला सकते हैं? तो अगासी में, अपनी महल के अगासी में गए और एक स्वच्छ थाली, बड़ा थाल में पानी भर के गए और उसका प्रतिबिंब यहां पर दिखाया। बरोबर है? तो चांद आ गया। तो अभी चांद को लेने के लिए गए तो क्या कहा? चांद को तुम छूने का नहीं, चांद को छुए बगैर उसको निहालते रहो, उसको देखते रहो, उसमें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तुम उसको छूने के लिए जाओगे तो चला जाएगा, बिगड़ जाएगा, तुमको वो प्राप्त नहीं होएगा। क्या बात समझ? मतलब क्या करना है? तुझे अपने स्वभाव को और मोह और क्षोभ को, दोनों को देखते रहना है।
कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अरे मोह और क्षोभ तेरे नहीं है, वो चले जाएंगे और तेरा भगवान आत्मा तेरे हाथ में है, तेरी चीज है, वो तुझे मिल जाएगी। बस 70-18वीं गाथा में कहा ना, जीवराज ने जानो, तो जीवराज ने जानो कहती थी श्रद्धा पूर्वक जीवराज ने जानो कि वो ही मैं हूं, मोह और क्षोभ वो मैं नहीं हूं। बहुत ही उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे, अपनी ये बात चल रही है आगे। देखो गुरुदेव की थोड़ी बात लेते हैं। देखो क्या कहते हैं कि जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, क्षोभ के साथ में मोह जोड़ लेना, वो विशेष है ना, विशिष्टार्थ, उसमें एक बात એનું સ્પષ્ટીકરણ પછી કરશે। પહેલે વાત તો એ છે કે આત્માનો ધર્મ કરવો છે અને આત્માનો અનુભવ કરવો છે, એ જ એનું કાર્ય છે। મોહ और क्षोभ तो वो मेरे है ही नहीं, तो उसको मैं क्यों पकड़ूं, मैं उसको देखने के लिए क्यों जाऊं? अनादि से मैंने उल्टी मान्यता से उसको देखने की कोशिश की, उसको अपना करने की कोशिश की, वो तेरी उल्टी मान्यता थी भैया, उसको तू छोड़ दे। मतलब ना, मोह और क्षोभ को जरा भी, वो चीज तेरी है ही नहीं। जो चीज तेरी नहीं है उसको पकड़ के क्या करेगा भैया? तो और बढ़ती जाएगी तेरे से, वो तेरी चीज तेरे से दूर चली जाएगी। यदि चांद को देखना है तो शांति से देख, उसको पकड़ने के लिए, उसको छूने के लिए जाएगा तो वो चांद तेरे से और दूर हो जाएगा, तू छू नहीं सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या, कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। तेरी चीज को तू निहार, तेरी चीज नहीं है वो ऑटोमेटिक चली जाएगी। हाँ, क्षोभने मटाड़वो छे एनो ये पहलो उपाय छे। कोनो पहलो उपाय छे कि तेरे चित्त में क्षोभ नहीं है, ऐसा करूं वैसा करूं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो बात को तुझे छोड़ना है। आत्मा की साधना थती नहीं, तो आत्मा की साधना कहाँ कर रहा है तू? तो मोह और क्षोभ की साधना कर रहा है। आत्मा के स्वरूप के रूप में स्थित हो जा। तू कहाँ पे स्थित है? बाहर के में चीज है, तो इसकी वजह से तेरा मोह और क्षोभ हटता नहीं है। और मोह और क्षोभ को हटाने के लिए मोह और क्षोभ से रहित ऐसा भगवान आत्मा को तुझे ग्रहण करना है। बरोबर है? देखो, मेरा आत्मा स्वरूप है, महान आत्मा चैतन्य सूर्य पदार्थ है। ऐसे आत्मा में दृष्टि स्थिर कर, दृष्टि ऐसे आत्मा में स्वीकार किया तो क्षोभ मिट गया। कितनी सरल बात है। तेरे को अपनी चीज को ग्रहण करना है, अपनी चीज का स्वीकार कर। ये मेरी बैग है, बरोबर 25 बैग पड़ी है ट्रेन के अंदर, ये बैग मेरी है, वो पकड़ने से 24 बैग का ऑटोमेटिक अस्वीकार हो गया। अस्वीकार हो गया 24 से 24 बैग का। तो ये चीज मेरा, मैं चैतन्य सूर्य अखंड आनंद स्वरूप, ऐसे आत्मा में दृष्टि करने से, मोह और मेरे जीवराज में दृष्टि करने से, मैं एक जीव मात्र हूं, इसमें दृष्टि करने से मोह और क्षोभ के तो चकनाचूर हो जाते हैं, कुछ बचते नहीं है। बहुत ही जबरदस्त बात है, ये गुरुदेव के माध्यम से बात मिली है, लेकिन उसको ग्रहण करो भैया। उसको तुम ग्रहण नहीं करोगे तो ये चीज तुम्हें मिलने वाली नहीं है। अरे इतने अच्छे समय में, इतना महादुष्म काल में यदि ये चीज तुम्हें उपलब्ध हो चुकी है, यूं ही समझ लो, यूं ही मिली है ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे पुण्य के उदय से ये चीज मिली है। पुण्य से जिनवाणी मिलती है, क्षयोक्षम से ज्ञान होता है, और पुरुषार्थ से ज्ञान रूपी आत्मा में परिवर्तन होता है। गुरुदेव श्री का बोल है ये। क्षयोक्षम से तुझे, तेरा क्षयोक्षम भी है, बरोबर है, मन सहित है, असंगनी पंचेंद्रिय वाला नहीं है, संगनी पंचेंद्रिय वाला है, तो मतलब क्षयोक्षम भी है तेरे पास।
और जिनवाणी भी मिली है पुण्य के उदय से, तो पुरुषार्थ तेरे अभी पुरुषार्थ करना बचा है। पुरुषार्थ करेगा तो तेरा कार्य होएगा भैया। समझना, बात को पकड़ना, बात को यदि पकड़ नहीं पाए तो यूं ही चला जाएगा। देखो, जेना मन मा, देखो मोक्ष की बात करते गुरुदेव, देखो जेना मन में एम होय के અહીંથી સુખ મળશે, સ્ત્રીમાંથી સુખ મળશે, લક્ષ્મીમાંથી મળશે, આબરૂમાંથી મળશે, શરીર સુંદર હોય તો મળશે, પેડામાંથી મળશે, એવી જેની ચિત્તવૃત્તિ છે એના શ્રદ્ધામાં સુખ મારામાં છે એમ નથી, પણ સુખ પરમાં છે એમ લાગે છે એને। वो सबको पूरा विश्व को अपना मान बैठा है। मियाँ क्यों दुबले कि पूरे विश्व की चिंता, पूरे सब की चिंता। तो ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ को हमें निकालना है। ये भी पोतानी दृष्टि थई नहीं, कोनी दृष्टि थई नहीं कि मेरे सुख मेरे अंदर ही है और मेरे सुख बाहर में नहीं है, ऐसी दृष्टि हुई नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि समझ में आता है कि नहीं। ठंडी हवा, गर्मी मटी जाए, ठंडी हवा लागे, पंखो होय तो देखो गुरुदेव की आमन्या। सोनगढ़ में, स्वर्णपुरी में, स्वाध्याय भवन में अभी तक पंखी नहीं लगे। चाहे किधर भी कुछ भी लग गया हो, लेकिन स्वाध्याय भवन में जहां पे गुरुदेव विराजमान होते थे वहां पर पंखी नहीं लगे। अरे मई महीने में, वैशाख महीने में कितनी गर्मी लगती है वहां पर, लेकिन वहां पे गुरुदेव की वाणी, ठसमस्ती वाणी, रसबस्ती वाणी, अरे कोई किसी को क्या, अरे सब लोग बाहर में बैठ के गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं। भाई वो दिन बहुत ही जबरदस्त थे, वो दिन वो याद करो। हाँ, किसी भी प्रकार की જેને હજી પર પદાર્થની અનુકૂળતા ઠીક બુદ્ધિ છે તેને પોતામાં આનંદ છે એવી બુદ્ધિનો અભાવ છે। ऐसी बुद्धि लानी पड़ेगी भाई। ये सब चीज तेरे से परद्रव्य है और मैं भगवान आत्मा स्वद्रव्य हूं और स्वद्रव्य में ये सब का बाकात है। ऐसी बात हुई है। देखो हम टीका का प्रारंभ करते हैं। देखो कल हमने अन्वयार्थ पढ़ा था, वापिस पढ़ लेता हूँ। अन्वयार्थ गाथा तो पढ़ी थी हमने कल और परसों भी पढ़ी थी। आज थोड़ा कम लेते हैं, थोड़ी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। वही काप तो इसमें ही आता है और किधर काप नहीं आता है। स्वाध्याय में काप आएगा, खाने पीने में तो काप नहीं आएगा, धंधे में काप नहीं आएगा। काप जीव यहाँ पर ही करता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते। देखो, जिसके चित्त में मोह क्षोभ नहीं है, अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेष आदि विकारी परिणति रूप मोह विक्षेप नहीं है, तथा जो तत्व के भले प्रकार स्थित है, तत्व में वो तो बात होगी मोक्ष, तत्व के भले प्रकार स्थित यानी कि हे कौन से तत्व है, उपादेय कौन से तत्व है, ज्ञेय तत्व कौन से है, और ग्रहण करने लायक और परम उपादेय कौन से तत्व है। 7 तत्व का है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। 7 तत्व का है ना। इसमें हे कौन से तत्व है कि भाई आश्रव और बंध हे तत्व है। ज्ञेय तत्व, ज्ञेय जानने लायक कौन सा, पुद्गल द्रव्य है और अन्य जीव द्रव्य भी जानने लायक है, बरोबर है। और एक देश उपादेय, संवर और निद्रा, और परम उपादेय मोक्ष तत्व और ग्रहण करने लायक अपना स्वयं का जीव। ऐसा तत्व ज्ञान करने से, ऐसे तत्व में विराजमान होने से, जो जीव ऐसे जो उगिया, जो मुनिराज, जो ज्ञानी पुरुष है, जो चतुर्थ, पंचम और छठे 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज,
चौथे गुणस्थान और पंचमे गुणस्थान पुरुष ज्ञानी पुरुष है, बराबर है। और छठे सातवें गुणस्थान में झूलते योगी यानी कि मुनिराज। सावधानी पूर्वक, क्या कहते हैं, सावधानी पूर्वक यानी कि संयम में, यानी कि आलस निंद्रादि परित्याग पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करते हैं, अपनी वस्तु का अभ्यास करते हैं, बाहर की कोई भी चीज का अभ्यास नहीं करते। कितनी जबरदस्त बात है। ऐसी बातों को हमें किस तरह ग्रहण करें। देखो पुरुषार्थ लगता है भाई, यहाँ पे एक में एक चीज है, एक में एक चीज में सभी चीजें भिन्न भिन्न है, वो प्रतिभाषित करना है। टीका लेते हैं, है 5-7 मिनट लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभ्यास करना भाना, वह किसको, योगी को, संयमियों को, बराबर है। क्या अभ्यास करना, आत्म संबंधी तत्व का, आत्म संबंधी तत्व का, किसका, निज आत्मा का, अपने स्वरूप का, किसके द्वारा, अभियोग के द्वारा, अर्थात आलस निंद्रादि का त्याग द्वारा। कहाँ अभ्यास करना, एकांत में, अर्थात योग्य खाली ग्रहादि में। किस प्रकार होकर, किसके चित्त में, मन में विक्षेप अर्थात रागादि रूप क्षोभ नहीं है, ऐसा होकर कहते हैं। ऐसा होकर तत्व में अच्छी तरह स्थित, तत्व अर्थात हे उपाधि तत्वों में गुरु के उपदेश से जिसकी बुद्धि निश्चल हो गई है, वैसा होकर अथवा परमार्थ से साध्य वस्तु में सम्यक प्रकार से स्थित, अर्थात जैसे कहे गए हैं वैसे क्रायोस्तक आदि द्वारा व्यवस्थित होकर। कितनी जबरदस्त बात कही नहीं, पूरा साइकिल बता दी। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती झूलते मुनिराज। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव जिसका अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व यानी कि दर्शन मोहनीय का अभाव हो चुका है, वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती यानी कि वो भी ज्ञानी है, जिसने अपने आत्मस्वरूप को पहचाना, स्वयं के आत्मस्वरूप को पहचाना है। पंचम गुणस्थानवर्ती यानी कि जो 11 प्रतिमाधारी है, एक देशव्रती है, बराबर है, एक देशव्रती है, और जिसका अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय, अनंतानुबंधी तो चतुर्थ गुणस्थान हट गई थी, वही जी पंचम गुणस्थान में अप्रत्याख्यान बंधी कषाय का नाश हो गया है। और क्या है, दर्शन मोहनीय और ज्यादा ढीला पड़ा है। अभी चारित्र मोहनीय इतना पल्लवित नहीं हुआ, चारित्र मोहनीय में ढीला बहुत कम पड़ी है, लेकिन जितने जितने दर्शन मोहनीय आगे बढ़ता है इतने एक गुण सम्यक होते हैं, सब गुण सम्यक होते हैं, लेकिन पूर्णतः चारित्र तो पूर्णतः क्या, 10वें के अंत में यानी कि 12वें के पहले समय में संपूर्ण वितरागता प्रकट हो जाएगी, तब तक चारित्र मोहनीय रहता है। तो जिसका अप्रत्याख्यान वर्ण हट गया है, 11 परिमा, बरोबर है, 5 महाव्रत तो किसके होते हैं, मुनिराज के होते हैं, और उसके एक देश व्रत होते हैं, क्या कहते हैं उसको, शब्द नहीं याद आ रहा है, अणुव्रत 5 अणुव्रत, 5 महाव्रत मुनिराज को होते हैं, वो आगे लेंगे हम, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते मुनिराज। तो ये जो 5 अणुव्रत के धारी हैं और 11 परिमा वाले हैं, ऐसे वो दर्शन मुनि और ढीला पड़ा है और अपने चारित्र मोहनीय ये आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे योगी कहो, संयमी कहो, योगी तो मुनिराज है। अरे भाई, चौथे गुणस्थानवर्ती भी मुनिराज होते हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती भी मुनिराज होते हैं, और छठे सातवें गुणस्थान में झूलते मुनिराज भी होते हैं।
चौथे और पांचवें में द्रव्यलिंगी सम्यक दर्शन सहित द्रव्यलिंगी मुनिराज कहेंगे। पहले गुणस्थान वाले मिथ्यात्व सहित द्रव्यलिंगी मुनिराज कहेंगे। बाहर का जो है ना 28 मूल गुण का निरतिचार पालन है ऐसे, और मिथ्यात्व है अनंतानुबंधी भी है, लेकिन बाहर में 28 मूल गुण का निरतिचार पालन है, वो प्रथम गुण स्थानवर्ती मुनिराज है, बरोबर ना। सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, अनंतानुबंधी हटी है, और मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का ऊपर घात हुआ है, वो चतुर्गुण स्थानवर्ती मुनिराज है। और पंचम गुण स्थानवर्ती मुनिराज आ गए, और छठे सातवें गुण स्थान में मुनिराज, सातवें गुण स्थान में झूलते मुनिराज भावलिंगी साधु है, बरोबर है। वहां तक तो द्रव्यलिंग है, चौथे और पांचवें गुण स्थान तक तो द्रव्यलिंग कहां, सम्यक दर्शन सहित द्रव्यलिंग है, क्योंकि हर अंतर्मुहूर्त में अपने आत्मस्वरूप में नहीं प्रवेश करते, बरोबर है। ऐसा हुआ है, पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम शंका सुधा नहीं है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो वो योगी हो गए, और संयमी जो चौथे पांचवें गुण स्थान में झूलते हैं, वो चौथे पांचवें गुण स्थान में श्रावक रहते हैं, वो उसको एक देश संयम कहा, और इसको पूर्ण संयम कहा, बरोबर है। बात अपनी आगे बढ़ती रहे। हाँ, तो कहने का भावार्थ यहां पर है, जिसने हे उपादेय ज्ञेय और ग्रहण करने लायक उपादेय ऐसे तत्व को जिसने जाना है, वो सही मायने में ज्ञानी है, वो योगी और संयमी में आ जाता है। तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते मुनिराज तो हरदम उनका आत्म स्वभाव में चले जाते हैं। तो ऐसे जीव ही, ऐसे मुनिराज, ऐसे ज्ञानी पुरुष ही आत्मा अनुभव करते हैं, आत्मा का आत्मस्वरूप में भली प्रकार स्थित रहते हैं, क्राउस्तक आदि करते हैं, सामायिक में रहते हैं। ऐसा अपनी बुद्धि अपने स्वभाव में निश्चल कर दी है, और कैसा नहीं है, सम्यक प्रकार से अपनी वस्तु को साधते हैं। ऐसे अभ्यास करने वाले जीव, ऐसे अभ्यास करते हैं वो जीव, सही मायने में ध्यान रहते हैं। बाकी मिथ्या दृष्टि को तो ध्यान रहता ही नहीं है, वो तो कुछ ध्यान में चला जाता है, उसका ध्यान सही में ध्यान नहीं है। जिसको अपनी वस्तु को मालूम नहीं है तो वो ध्यान कैसे करेगा। जिसको यदि किसी को टामेटा का ध्यान करने को बोला, तो जिसको टामेटा का ज्ञान नहीं है तो वो टामेटा का ध्यान कैसे करेगा। तो इस तरह वो ध्यान कर सकता नहीं है। आज की बात यहाँ पूरी करते हैं, कल बात देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में